उस्मान गाजी की कहानी एक मामूली आगाज की कहानी है जिसने एक अजीम सल्तनत को जन्म दिया। खाना बदोश कबाइल और बदलते हुए एक ही दुनिया में पैदा हुए उस्मानी सल्तनत के बानी बने। बहुत कम लोग ये पेशिंग गोई कर सकते थे कि ये जवान सरदार एक ऐसे खानदान की बुनियाद रखेगा जो 6 सदियों तक कायम रहेगा। उस्मान की मिरास सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं है, उनका नाम आज के तुर्की में गूंजता रहता है जहां उन्हें कौम का बाप माना जाता है। उस्मान की कहानी सल्जुक सल्तनत रूम के जवाल से जुड़ी हुई है। ये कभी ताकतवर रियासत टुकड़े टुकड़े हो रही थी जिसके नतीजे में एक खला पैदा हो गया। इस ताकत के खला में गाजी से जाने वाले मुख्तवकन शिशी तुर्क कबाइल रहनुमा आ गए। ये गाजी जिनमें उस्मान भी शामिल थे दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के घर को फैलान के इस्लामी नस्कुल आइन से चलने वाले जुमजू थे। उस्मान के वालिद एर्तुगरुल उगुस तुर्कों के एक कबीले की क़यादत करते थे जो अनातोलिया हिजरत कर गए थे। ये इस गैर मुस्तहकम माहौल में तके उस्मान को अपने वालिद की क़यादत वर्षे में मिली और उन्होंने इक्तिदार के लिए अपनी चढ़ाई शुरू की। उस्मान की तारीख पैदाइश एक मुअम्मा बनी हुई है जो वक्त की धुंध में गारी हुई है। वो 13वीं सदी के वस्त में पैदा हुए थे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली और हंगामा आराई का दौर था। अगरचे उनकी तारीख पैदाइश गैर यकीनी है लेकिन उनकी जिंदगी का असर नाकाबिले तर्दीद है। उस्मान की कहानी हिम्मत, क़यादत और सियासी मंजर नमे की समझबूझ की ताकत का सबूत है। उनकी मीरास आज भी महसूस की जाती है। सदियों बाद जब उन्होंने पहली बार एक गिरे हुए सल्तनत के खंदरत से अपनी सल्तनत बनाने के लिए कदम रखा था। उस्मान को अनातोलिया में बजांती सरहद पर एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम इलाका वर्समेन मिला। ये सरहदी इलाका मुसलसल जरपों और बदलते हुए इत्तेहादों की सरजमीन एक जवान रहनुमा के लिए बेहतरीन तरबियतगाह थी। उस्मान ने हंगामा आराई के दरमियान जंग, सफर करी और हुकूमत का फन सीखा। उन्होंने तेजी से खुद को एक माहिर जुंगजू और एक दिलकश रहनुमा साबित किया और अपने मकसद में शामिल होने के लिए पुरजोश पैरवकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। उस्मान की इब्तिदाई मोहम्मद कमजोर बजांती सल्तनत के खर्च पर अपने इलाके को बढ़ाने पर मरकूज थे। वो स्ट्रेटेजिक चिलों को महफूज बनाने और एक मजबूत इक्तिसादी बुनियाद बनाने की अहमियत को समझते थे। उन्होंने अहम शहरों पर कब्जा कर लिया, बशमुल बिलेचिक जो उनका पहला दारुल हुकूमत बना। उस्मान की फतहों ने मजीद पैरवकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, उनके दर्जत को बढ़ाया और उनके असर और रसूख में इजाफा किया। तहम वो महज फतेह नहीं थे, वो अपनी कामयाबियों को मुस्तहकम करने और एक मुस्तहकम इंतजामिया कायम करने की अहमियत को भी समझते थे। उस्मान किरदार के माहिर थे और अपने आप को काबिल मशीरों से घेरे हुए थे। उन्होंने वफादारी और मेरिटोक्रेसी को फरोग दिया, एक ऐसा निजाम तश्कील दिया जहां काबिलियत ऊपर तक जा सके। वो अपने पैरवकारों को मुत्तहिद करने में मजहब की अहमियत को भी समझते थे। उन्होंने इस्लाम को एक मुत्तहिद करने वाली कुव्वत के तौर पर फरोग दिया, अपने गजियों को एक आला मकसद के लिए लड़ने की तरगीब दी। उस्मान की क़यादत सिर्फ फौजी ताकत पर मबनी नहीं थी, वो एक मुंसिफ और रहमदिल हुक्मरान भी थे। अपने राया की इज्जत हासिल करते थे, खावा वो मुसलमान हों या गैर मुसलमान। एक मुंसिफ और मौसर रहनुमा के तौर पर उनकी शोहरत ने जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को उनके बैनर की तरफ मुतवज्जह किया और उनकी बढ़ती हुई सल्तनत को मजीद मजबूत किया। उस्मान का दौर हुकूमत स्ट्रेटेजिक फतहों के सिलसिले से इबारत था जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने अहम तिजारती रस्तों और ज़रखेज़ ज़राई ज़मीनों पर अपना कंट्रोल बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की। उनकी फौजी महमत जुरतमंदाना चलोन और खतरत मोल लेने की ख्वाहिश की खुसूसियत थी। उस्मान की सबसे अहम फतहों में से एक 112 of 99 में बाफ्यूज की जंग में हुई। बजंचियों के खिलाफ ये फतह उस्मान के इक्तिदार में इजाफाई में एक अहम मोड़ साबित हुए। इसने इस खितार पर उनके कंट्रोल को मुस्तहकम किया और उनकी अफवज की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहिरा किया। उस्मान की फौजी कामयाबियां उनकी इख्तिराई हिकमत अमली और खितार की समझ बूझ की वजह से थी। उन्होंने अपने मुखालिफिन को मात देने के लिए हल्की घुड़सवार फौज, माहिर तीर अंदाजों और अचानक हमलों को इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मजबूत बहरिया की तमीर की अहमियत को भी तस्लीम किया जिसने उन्हें अभी गुजरगाहों पर काबू पाने और साहिलों के साथ ताकत का मुजाहिरा करने की इजाजत दी। उस्मान की फतहों महज फौजी फतहों के बारे में नहीं थी, वो अपनी कामयाबियों को मुस्तहकम करने की अहमियत को भी समझते थे। उन्होंने एक मुअस्सर
इंतजामी निज़ाम कायम किया। नए फतह शुदा इलाकों पर हुकूमत करने के लिए वफादार उहदेदारों को मुकर्रर किया। उन्होंने ज़राअत और तिजारत की तरक्की की हौसला अफजाई की। एक मुतहरिक मईशत तश्कील दी जो उनकी फौजी तोसे की हिमायत की। उस्मान एक अमली हुक्मरान भी थे। जब उनके मुफादत की खिदमत होती थी तो वो मुज़ाकिरात और इत्तेहाद करने को तैयार रहते थे। वो समझते थे कि सफरकारी अपने मकसद के उसूल में जंग की तरह मुअस्सर हो सकती है। उन्होंने पड़ोसी तुर्क कबाइल के साथ इत्तेहाद कायम किया, अपनी ताकत की बुनियाद को मुस्तहकम किया और अपने असर और रसूख के दायरे को वसी किया। सेक्शन 4 उस्मानी खानदान एक विरासत तश्कील दी गई। उस्मान गाजी का इंतकाल मिन 1326 में हुआ, एक उभरती हुई सल्तनत और एक देरपा मिरास छोड़कर। उन्होंने तारीख की सबसे ताकतवर और पायदार सल्तनतों में से एक बनने वाली सल्तनत की बुनियाद रही थी। उनके जानशीनों ने उनके बेटे ओरहान से शुरू होकर उनकी तोसी पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखा। उस्मानी सल्तनत की हुदूद को अनातोलिया और उससे आगे धकेला दिया। उस्मान और उनकी औलाद के तहत उस्मानों ने वसी व अरीज इलाकों को फतह किया। बलाकिर जुनूब मशरकी यूरोप, मगरिबी एशिया और शुमाली अफ्रीका में जमीनों पर कंट्रोल हासिल किया। उस्मान की नस्ल के तहत उस्मानी सल्तनत बहार रुम की दुनिया में एक बारी तक बन गई। अलामी सतह पर एक ऐसी कुव्वत जिसका हिसाब किताब करना पड़ता है। उस्मान की मीरास इलाकाई तोसी तक महदूद नहीं थी। उन्होंने सियासी और समाजी ढांचे भी कायम किए जो सदियों तक उस्मानी मुआशरे की तश्कील करते रहेंगे। उन्होंने इस्लामी कानून और उस्मानी रिवायत पर मबनी हुकूमत का एक निजाम तश्कील दिया, एक ऐसा निजाम जो कबीले जिक्र, हक लश्तर और मुवाफिक साबित हुआ। इंसाफ, मेरिटोक्रेसी और मजहबी रवादारी पर उस्मान के जोर ने एक मुस्तहकम और खुशहाल मुआशरे की तश्कील में मदद की। उन्होंने सीखने और फुनकाराना इजहार की सकाफत को फरोग दिया। उस्मानी सल्तनत के मुस्तकबिल के सकाफती उरूज की बुनियाद रखी। उस्मान की औलद के तहत उस्मानी सल्तनत अपने तमीराती अजाइबत, अपनी भरपूर अदबी रिवायत और साइंस और फलसफा में अपने ताउन के लिए मशहूर हुई। एक ताकतवर और मुनसिफ इस्लामी रियासत के बारे में उस्मान का विजन आने वाली नस्लों तक उस्मानी हुक्मरानों को मुतासिर करता रहेगा। सेक्शन 5 उस्मान का दरपा असर। उस्मान गाजी का असर उस्मानी सल्तनत की तारीखी हुदूद से कहीं आगे है। उन्हें जदीद तरक्की का बाप समझा जाता है। उनका नाम कौम की बुनियाद और शनाख्त का मुतरदिफ है। जदीद तरक्की अपनी सेक्युलर नोयत के बावजूद हिम्मत, अज़्म और कायदत की उस्मान की मीरास से तहरीक हासिल करता रहता है। उस्मान की कहानी तुर्क अवाम के साथ गूंजती है, उनकी अपनी तारीख और कौमियत के सफर की अक्कासी करती है। उस्मान की कहानी महज एक तुर्क कहानी नहीं है, ये अलमी अहमियत की कहानी है। इंसानी हिम्मत की ताकत और तारीख के दायरे पर एक फर्द के असरत का सबूत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अजीम सल्तनतें अक्सर मामूली आगाज से शुरू होती हैं, जो एक रहनुमा के विजन और अज़्म से चलती है। उस्मान की कहानी ख़यालात की देरपा ताकत और मुआशरों को तश्कील देने और नस्लों को मुतासिर करने के तरीकों पर भी रोशनी डालती है। उस्मान गाजी की मीरास का आज भी मुअर्रिखीन मुताला और बहस करते हैं। उनकी कहानी रियासत की तश्कील की हरकत, मुआशरों की तश्कील में क़यादत के किरदार और मजाब, सकाफत और सियासत के बाहमी तामुल के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। उस्मान की कहानी एक याद दहानी है कि तारीख महज हकीक और अदद व शुमार का मजमुआ नहीं है, बल्कि उन अफराद की जिंदगियों से बने हुए एक ताने बाने हैं जिन्होंने बड़े ख्वाब देखने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तश्कील देने की हिम्मत की। उस्मान गाजी उस्मानी सल्तनत के बानी एक ऐसे ही फर्द हैं जिनकी कहानी सदियों बाद भी अपनी तकदीर को फतह करने के लिए सवार होने के बाद भी दिलचस्पी और तहरीक देती है।